पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 5 है, ठीक है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, जिससे क्या होगा आप जल्दी से उसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 5 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पार्ट में हमको क्या पढ़ना है, इस पार्ट में हमको पढ़ना है फंक्शंस के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ना है, फंक्शंस। ये फंक्शन क्या होता है मैं आपको बेसिक बात बताऊंगा, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एकदम मैथ के डील नहीं करेंगे, एकदम डील करेंगे वैसे जैसे फिजिक्स में काम आता है, ठीक है। मैथ में जो टेक्निकल डेफिनेशन दी जाती है फंक्शन की उस बारे में डील नहीं करेंगे। नॉर्मल जो फंक्शन क्या होता है मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। चलिए अगर फंक्शन कहीं भी आपको शब्द सुनाई दे तो देखिए कभी भी याद रखिएगा फंक्शन जो होता है वो दो वेरिएबल के बीच में होता है, ठीक है। फंक्शन जो होता है क्या, दो वेरिएबल्स के बीच में होता है। अब ये क्या है, रिलेशन है, ठीक है। क्या है ये, एक फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, किसके बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच का, ठीक है। बस ये बताइए। अब ये देखिए ये कैसा रिलेशन है, तो इसको हम लोग एक दो वेरिएबल के इक्वेशन के फॉर्म में लिख के दिखाएंगे, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, इसमें x क्या है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, और y क्या है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब थोड़ा समझिए यहाँ पे मैं क्यों इसको डिपेंडेंट बोल रहा हूँ, इसको क्यों इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको जब x की वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा तो वो उसकी जो वैल्यू है किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन y की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है। सिंपल सोचो ना, अगर x की वैल्यू हम 2 रखें तो y कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। मतलब y की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए y को मैंने क्या बोला, y को बोला डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x को क्या बोला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां देखिए फंक्शन क्या है, दो वेरिएबल्स का रिलेशन है जिसमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये जो रिलेशन है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज करिए एग्जांपल में देता हूं, सपोज करिए हमको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो ये देखिए आप एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्रिंसिपल अमाउंट आप किसी को देते हैं या लेते हैं, और उसका रेट भी क्या होता है, फिक्स होता है, बदलता क्या है, सिर्फ टाइम। तो हम क्या बोले हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो मतलब ये जो रिलेशन, ये जो रूल बना है वो किसके बीच का फंक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस टाइम के बीच का क्या है, रिलेशन है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो बता रहा है कि अगर मैं टाइम बढ़ाऊंगा तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर मैं टाइम घटाऊंगा तो सिंपल इंटरेस्ट घटेगा, ठीक है। अब हम एक ऐसा रिलेशन भी बना सकते हैं जिसमें सपोज करिए कि एक जो वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको बढ़ाने पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या हो जाए, घट जाए। जैसे y इज इक्वल्स टू 1/x, ये एक फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें देखिए कि x की वैल्यू हम लोग अगर सपोज करिए 1 रखें तो y कितना आएगा, 1/1 1 ही आएगा। अगर x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 आएगी। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जहां हम बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, 1/2 1/3 घट रही है, ठीक है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमको जो डिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा वो घटते हुए मिलेगा, या फिर जब हम लोग x की वैल्यू घटाएंगे, सिंपल सोचिए अगर x की वैल्यू हम लोग घटा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से बेसिक फंक्शन समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर फंक्शंस। तो फंक्शन क्या है, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। और जब हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं तो उसी के हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। आई होप आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चंस क्या है भाई, तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज डोमेन एंड रेंज फॉर दिस, ठीक है। किसी भी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्यों हम लोग बोलते हैं कि डोमेन एंड रेंज क्या है, ठीक है। देखिए सिंपल सोचिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक और मैं चीज बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि y जो y है इज अ फंक्शन ऑफ
x, y की जो वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ x के वैल्यू के बराबर है। अगर ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन ऑफ x, इसको कैसे पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ x। तो हम इस पूरे लाइन को कैसे पढ़ेंगे कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये बात भी समझ में आई होगी आपको, वेरी सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इनपुट और आउटपुट, और यहाँ पे सिंपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि फंक्शन को ट्रीट करिए एक मशीन की तरह। ठीक है, लेट्स ट्रीट अ फंक्शन एज मशीन। थोड़ा समझिएगा, मशीन में क्या होता है, मशीन के अंदर ये सपोज करिए मशीन है। ठीक है, अब मशीन के अंदर जब हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं, सपोज कर हम लोगों ने कुछ इनपुट दिया, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो यहां पे देखिए, अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बोला, x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी। तो इनपुट हम लोग किस तरह दे रहे हैं, तो इनपुट हम लोग दे रहे हैं किसकी वैल्यू चेंज करके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करके। ठीक है, की वैल्यू चेंज करके। ठीक है, मतलब जब हम लोग x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वही क्या हो रहा है, इस मशीन के लिए, इस फंक्शन के लिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा इनपुट। ठीक है, और आउटपुट किस में मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, डिपेंडेंट वेरिएबल में, मतलब आउटपुट मिलेगा y में, कि y की वैल्यू कितनी हो गई x की वैल्यू चेंज करने पे। तो याद रखिएगा, हमारे पास इनपुट है, हमारे पास आउटपुट है। इनपुट को फंक्शन की भाषा में क्या बोलते हैं, तो फंक्शन की भाषा में बोलते हैं कि फंक्शन का डोमेन बताइए। डोमेन का मतलब ये है कि फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, या इनपुट बोलते हैं इस मशीन के लिए, इस फंक्शन के लिए। ठीक है, और जो डोमेन से अगर x की वैल्यू पुट करा तो जो वैल्यू आउटपुट में मिलता है उसको मैथ की भाषा में बोलते हैं कि रेंज। रेंज क्या है भाई, किसी फंक्शन की रेंज कहां तक है, यहां से यहां तक है कि कहीं और से कहां तक, कितनी दूरी तक वैल्यू लाई कर सकती है किसी नंबर लाइन पे। और याद रखिएगा, डोमेन एंड रेंज ये रियल वैल्यू, रियल फंक्शन के बारे में बात हो रही है, रियल वैल्यूज के लिए, मतलब नंबर लाइन वाली बात हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं डोमेन और रेंज। ठीक है, सिंपल समझिएगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सोचिए, अगर मैं इसका डोमेन निकालना चाहता हूं तो देखिए x की वैल्यू हम कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं, जिससे y जो है वो क्या आ जाए, रियल आ जाए। x की वो रियल वैल्यू समझ रहे हैं ना, ऐसी वैल्यूज जो नंबर लाइन पर क्या हो जाए, हम लोग रिप्रेजेंट कर सके, उसे रियल वैल्यू बोलते हैं। तो x की ऐसी रियल वैल्यू जिससे y में क्या मिले, हमको y भी रियल मिले, तो उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कि ये जो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो उसका क्या है, डोमेन है, और जो y की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो देखिए, x की वैल्यू हम कहां से कहां तक पुट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर में तो कुछ भी कर सकते हैं, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, इन्फिनाइट तक, 2.1 रखो, या फिर -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, या माइनस इन्फिनिटी तक। तो मतलब पूरे नंबर लाइन में कोई भी वैल्यू x की हम लोग पुट करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डोमेन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x की डोमेन है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x का जो डोमेन होगा, ऐसे लिखेंगे डोमेन ऑफ x, डोमेन ऑफ एफ एक्स लिख लो, क्या ऐसे लिख लो, ऐसे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू। क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्या, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लगाते हैं ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये आपको बताएंगे सेट वाला सर, जब सेट पढ़ाए होंगे सर तो बताए होंगे। ठीक है, ओपन क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, फिर ओपन लगाया, ऑल रियल वैल्यूज के लिए क्या है, और यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, पूरा रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y जो वैल्यू मिलेगी y की, उसको रेंज बोलेंगे और x की वैल्यू जो हम लोग पुट कर रहे हैं उसको डोमेन बोलेंगे। इट इज प्रीटी सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं, डोमेन निकाल ले तो भाई रेंज कितना होता है, रेंज क्या होगा, तो सिंपल देखो भाई, 1 का स्क्वायर करोगे चाहे -1 का स्क्वायर करोगे, दोनों का स्क्वायर क्या आएगा, सेम, क्या पॉजिटिव वैल्यू, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू, कितना 1 आएगा। -2 का स्क्वायर करोगे या 2 का स्क्वायर करोगे, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, सेम आएगी, कितनी आएगी, 4। मतलब
एक्स स्क्वायर में y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में जो रेंज होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए रेंज क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव वैल्यू, नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसको बोल सकते हैं कि ये जीरो से लेके कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है। जीरो पे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, जीरो को इंक्लूड करके, क्योंकि जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा ना, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक क्या होगा, इसका रेंज होगा, ठीक है। तो आई होप इसमें अब थोड़ा समझिए कि अगर मान लो और y इज इक्वल टू दिया हुआ है sin x, तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको बोलेंगे ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब यहाँ देखिए sin x की वैल्यू, तो x क्या है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो x विल बी डोमेन, x की वैल्यू पुट करेंगे तो, और जो वैल्यू मिलेगी हमको उसको क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है। तो आपको डोमेन रेंज समझ में आ गया होगा। और मैंने बताया था क्या, देखिए साइन में x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसका जो डोमेन होता है किसका, साइन x का, वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू। लेकिन जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो होता है, मैंने बताया था रेंज जो है -1 से लेके कहां तक, 1 तक, क्योंकि हमको पता है कि साइन x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी नहीं होती है। मैंने लेक्चर में बता रखा है कि साइन की जो वैल्यू होती है साइन x, वो क्या होती है, -1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, मतलब इन -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटी सी बातें समझ में आई होंगी। तो सिंपल देखिए ना, अगर मान लीजिए कि अगर मुझे सपोज करिए मशीन है, मेरे पास एक मशीन है, ठीक, उस मशीन का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सपोज करिए ये इक्वेशन दिया हुआ है हमारे मशीन का, ठीक। अब सपोज मैं इनपुट देता हूं, क्या करता हूं, इनपुट, तो इनपुट में किसकी वैल्यू रख सकता हूं, x की वैल्यू रख सकता हूं, और आउटपुट में कौन सी वैल्यू मिलेगी हमको, y की वैल्यू मिलेगी। ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो ये देखिए x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 कितना हो गया, y की वैल्यू 0 आ गई। ये इनपुट मिला, अगर x इनपुट दिया 0 तो y आउटपुट मिला 0, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। वैसे ही x की वैल्यू अगर 2 रखा जाए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द इनपुट्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये डोमेन में आएगा और ये क्या आएगा, हमारे रेंज में आएगा, ठीक है। तो ये आपको डोमेन रेंज, इनपुट आउटपुट फॉर अ फंक्शन मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल देखिए। अगर मान लीजिए मेरे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, हमको पता है कि वॉल्यूम और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास स्फीयर है, आपको स्फीयर पता है ना, स्फीयर 3D फिगर, 3D गोला में, गोले में 3D फिगर को बोलते हैं। अरे बॉल जो होता है वो स्फीयर शेप का होता है, ठीक है। सर्कल और स्फीयर में अंतर होता है, ठीक है। तो स्फीयर इज अ 3D शेप, ठीक है। चलिए ये बात आपको पता होगी। चलिए अब अगर मैं बोलूँ तो वॉल्यूम होती है क्या हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मतलब यहाँ पे देखिए ये भी एक फंक्शन है, किसके किस बीच का, वॉल्यूम v और रेडियस r के बीच का, ठीक है। तो ये क्या है, एक फंक्शन तो है v और r के बीच का। मतलब यहाँ पे r क्या है, r इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड v इज व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं कैसे ये बोल रहा हूँ तो समझिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोले कि f ऑफ 1 बताइए, f ऑफ 2 बताइए, f ऑफ 3 बताइए, तो यहाँ पे देखिए अगर बताने के लिए बोले, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने बोला कि ये वॉल्यूम है और यहाँ रेडियस है, वो क्या है, ये जो ये क्या है, फंक्शन है v और r के बीच में, क्या v इज इक्वल्स टू f ऑफ r, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब r की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू बताइए, तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब दिया हुआ है। तो r की वैल्यू कितनी है इस समय, तो r की वैल्यू 1 है, यहाँ पे लिख लेंगे r इज इक्वल्स टू 1, तो पुट कर लीजिए 4/3 और r की वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। वैसे ही यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और r की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 4/3 पाई और ये हो जाएगा 2 का क्यूब।
तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और 8 4 32/3 पाई। एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, फंक्शन दिया हुआ है और आर की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और 3 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 3 का पावर 2 और यहाँ पे देखिए 3 3 9 9 4 36 पाई। तो ऐसे आप फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर ऐसे दिया हो तो। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए अगर कुछ अलग फंक्शन दिया हो, जैसे y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x² प्लस x, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोले एफ ऑफ 1 निकालिए, तो एफ ऑफ 1 का मतलब क्या है कि ये एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। तो x की वैल्यू कितना रखना है 1 रखना है, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। वैसे ही एफ ऑफ 2 निकालने के लिए बोले तो क्या कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 कितना हो जाएगा 4 + 2 6। वैसे ही एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 3 आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 + 3 कितना 9 + 3 12। एफ ऑफ 4 निकालने के लिए बोले तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 कितना हो गया 4 4 16 + 4 20। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज पूछता हूँ तो देखिएगा ध्यान से। अब मैंने क्या बोला है y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है x² प्लस ऑफ x। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछे f ऑफ 1 की वैल्यू इस टाइप, अगर 2 बार f लिखा हो ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो, तो ये एफ ऑफ एक्स ही रखो और एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा, तो पुट कर दो ना x² प्लस ऑफ x, और x की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर, तो एफ ऑफ 1 निकल जाएगा। तो कितना आ गया एफ ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सीधा रख दो क्या 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2, इसको बोल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 + 2 कितना आ गया 6। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन की वैल्यूज। अगर मान लो ऐसे दे दिया ना y इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है, सपोज करो y इज इक्वल्स टू दे दिया है y नहीं, सपोज करो y नहीं, s इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको पता है सरफेस एरिया जो अगर मैं किसी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ, टोटल सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये भी एक क्या है फंक्शन है s और r के बीच में, s मतलब सरफेस एरिया एंड r इज द रेडियस। ओके, तो यहाँ पे भी s और r के बीच में एक क्या है फंक्शन है। तो अगर मान लीजिए मैं r की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो अगर मान लीजिए f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी पड़े तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई। वैसे ही f ऑफ 2 की वैल्यू रखनी पड़े कितना आ जाएगा 4 पाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इंटू 4 कर लीजिए कितना हो जाएगा 16 पाई। तो ये हो गया एक छोटा सा ओवरव्यू किसके बारे में, फंक्शंस के बारे में, कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो एक रिलेशन होता है किसके बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, या y और x के बीच में रिलेशन है। जैसे जैसे x बढ़ेगा या जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y में चेंजेस आएंगे। ठीक है, मतलब ये भी सकता है ना कि x को बढ़ाएंगे तो y घट भी सकता है, और x को बढ़ाएंगे तो y बढ़ भी सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, वो रूल पे डिपेंड करेगा कि जो रूल है, जो रिलेशन है वो कैसा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, जैसे स्फीयर वाला इनपुट आउटपुट में बताया कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है, कोई मशीन है। ठीक है, तो मशीन में अगर इनपुट डालेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा। इनपुट वाले सिस्टम को क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू चेंज करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और आउटपुट में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो ये लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज, और प्लीज इसको फैला दीजिए भाई। ठीक है, फैलाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इतनी वैल्यू है, इतना कंटेंट मिल रहा है आपको।